शहर में नवनिर्मित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के बुधवार को मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाली भगवान की मूर्तियों की भव्य नगर यात्रा मुख्य मार्गों से निकाली गई। नगर यात्रा रावण का चबूतरा से रवाना होकर उम्मेद उद्यान मुख्य मार्गों से होते हुए पहुंची। मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाली दिव्य मूर्तियों को 5 कलात्मक रथों में विराजित किया गया। इसमें 55 फुट लंबे मयूर रथ पर भगवान श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, घोड़े पर सुसज्जित रथ में भगवान घनश्याम महाराज, हिमालय रथ पर भगवान शिवली सिंह, रथ पर राधा गोविंद और प्रभु श्री राम जानकी, हाथी रथ भगत महाराज, हंस रथ पर शास्त्री महाराज तथा गुरु रथ पर युग पुरुषों योगी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज और श्री नीलकंठ वर्णों की मूर्तियां विराजमान की गयी। इस अवसर पर 220 से अधिक संत महंतों ने नगर यात्रा में सहभागिता निभाई। इसके साथ ही 250 से अधिक मारवाड़ के भक्तों ने तन मन से कार्यक्रम में योगदान दिया। मूर्ति प्रतिष्ठा शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व महापौर रामेश्वर दाधिच, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ व उत्तर महापौर कुंती देवड़ा की ओर से किया गया। शोभा यात्रा रावण का चबूतरा से रवाना होकर 5वीं रोड, गोल बिल्डिंग, जालोरी गेट, सोचती गेट, उम्मेद उद्यान, गाजो बाजों से पहुंची। चातुर्मासिक काल दौरान नागौर में विराजित वल्लभ सुरीश्वर समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति पद्मश्री शांतिदूत जनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर एवं समदनी में विराजित गोड़वाड़ भूषण आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरीश्वर को भैरू बाग तीर्थ के पदाधिकारियों द्वारा उनके दर्शन वंदन करते हुए जाजम मुहूर्त की आमंत्रण पत्रिका भेंट की गयी। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि कुड़ी भगतासनी में भैरू बाग तीर्थ द्वारा निर्माणाधीन मुनि सुव्रत स्वामी जिनालय के तहत 27 सितंबर को भैरू बाग तीर्थ में प्रातः 10:15 बजे से आयोजित होने वाले भव्य जाजम उत्सव हेतु दोनों ही जैनाचार्यों को उनके चातुर्मासिक स्थल पर जाकर आमंत्रण पत्रिका भेंट की गयी। तीर्थ के अध्यक्ष गणेश भंडारी एवं उपाध्यक्ष अदेश्वर कोचर ने बताया कि इससे पूर्व आमंत्रण पत्रिका का मुहूर्त एवं पोस्टर का विमोचन साध्वी अर्चित गुनाश्री के सानिध्य में किया गया। श्री सरस्वती आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ के होनहार छात्र कपिल राज मंडावत ने जोधपुर जिले की 69वीं अंडर-17 इनलाइन रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। संस्था प्रधान कुंभ सिंह राठौर ने बताया कि यह प्रतियोगिता श्री मेहरा राम लाम रोड उच्च माध्यमिक विद्यालय नागसा भोपालगढ़ में आयोजित हुई थी। इसमें कपिल राज मंडावत ने उम्दा खेल दिखाते हुए 2 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। माधव विश्वविद्यालय व कासिंद्रा गांव में 3 दिवसीय भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज विधिवत समापन हुआ। यह महोत्सव 22 सितंबर से विश्वविद्यालय परिसर और कासिंद्रा स्थित मंदिरों में आयोजित किया गया था। आयोजन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्षण बुधवार प्रातः आया, जब वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्ण धार्मिक विधि विधान के बीच देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। कासिंद्रा स्थित मंदिर में मां नवदुर्गा तथा विश्वविद्यालय परिसर स्थित मंदिर में मां आशापुरा, मां सिकोतर और श्री गोगाजी महाराज सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की विधिवत पूजा अर्चना हुई। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत, महंत और सन्यासी जन उपस्थित रहे। संत समाज की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और सभी उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक सुख का अनुभव कराया। महोत्सव के 3 दिनों में प्रतिदिन वैदिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इन अनुष्ठानों में मंत्रोच्चार, हवन, विशेष आरती और धार्मिक विधि विधान शामिल थे। प्रत्येक अनुष्ठान भक्तिभाव और आस्था से संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भाग लिया। आयोजन का हर दिन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव से भरा रहा और इसने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों जोधपुर दौरे पर हैं। आज उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की समस्याएं सुनी, जिनमें अधिकतर स्थानांतरण से जुड़ी थी। हाल ही में हुए प्रिंसिपलों के तबादलों पर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक जवाब दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में पैसे लेकर तबादले होते थे, जो अब बंद हो चुके हैं। राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त शिक्षकों पर उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे पिछड़े क्षेत्रों में जाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। साथ ही
अंग्रेजी बबूल के दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए इसे पूरी तरह खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। चुनाव और जनगणना जैसे कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर उन्होंने कहा कि यह अस्थायी प्रक्रिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त सदस्य डॉक्टर अशोक कलवार ने जोधपुर में कहा कि यह पद उनके लिए सरकार और जनता के विश्वास का प्रतीक है, जिसे वे पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने युवाओं की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण परीक्षा प्रणाली का आश्वासन दिया। चिकित्सा शिक्षा और परीक्षाओं में उनके अनुभव से आयोग को नई दिशा मिलेगी। डॉक्टर कलवार ने कहा कि परीक्षाओं की गोपनीयता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वे यूपीएससी की तर्ज पर सुधार लाने के पक्ष में हैं। साक्षात्कार प्रक्रिया पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि चयन केवल उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता के आधार पर होगा, किसी भी प्रकार के पक्षपात की कोई जगह नहीं होगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।